10th क्लास मैथ एक्सरसाइज है ये 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिनेंट्स इन कंसिनेंट्स इफ कंसिनेंट्स ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कंसिनेंट्स कब होती हैं? तब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 होता है उस टाइम पर कंसिनेंट्स। इन कंसिनेंट्स कब होती हैं? a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। उस टाइम पर हमें कोई ग्राफ नहीं बनाना है भाई। इन दो सिचुएशन में हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है। हमारे पास इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 5 एंड 2x + 2y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हम a1 देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो a1 है 1 और a2 क्या है भाई? a2 है यहाँ पर 2 और b1 कितना है? b1 यहाँ y की वैल्यू 1 और b2 इस इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी है? 2। c1 कितना है? 5 और c2 कितना है भाई? ये c1 है भाई 5 और c2 कितना है भाई? 10। अब देखो हम यहाँ से करके देखते हैं कि a1/a2 b1 a1/a2 कितना आया? 1/2 1/2 b1/b2 कितना आया? b1 है 1 ये भी 1/2 c1/c2 कितना आया? 5/10 यानी 1/2। यानी कि हमारे पास कंडीशन ये आ गई a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2। यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो जो इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो कंसिनेंट्स होगा और उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करके दिखाना होगा। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले x + y इज इक्वल टू 5, x बराबर है 5 - y। अब मैं y के स्थान पर 0 पुट करता हूँ तो 5 - 0 5 हो जाएगा। 1 पुट करता हूँ तो 5 - 1 4 हो जाएगा और यहाँ 2 पुट किया मैंने तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 - 2 3 आ गया। इसी तरह से हम 2x + 2y इज इक्वल टू 10 है तो 2x इज इक्वल टू 10 - 2y हो गया और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 - 2y/2 हो गया भाई। अब यहाँ पर अगर मैं y के स्थान पर 0 रखता हूँ तो ये हिस्सा देखो ये 0 हो गया, ये सारा बचा 10/2 यानी 5 आ गया। 1 रखता हूँ तो यहाँ पर 10 - 2 8 को डिवाइड किया कितना आ गया भाई? 4। अब यहाँ पर 2 रखा तो 2 2 जा 4 10 - 4 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3। ये हमारे पास इनके बॉक्स आ गए भाई, इस इक्वेशन का और ये इस इक्वेशन का। और अब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन देखते हैं। अब फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे x की वैल्यू 5, ये रही वो x की वैल्यू 5 भाई। y इस लाइन के ऊपर 0 होता है तो जो ये पॉइंट हुआ हमारा ये हो गया 5 और 0 5,0। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है 4 1 x 4 है y 1 है तो x 4 यहाँ पर है और y 1 के लिए बिल्कुल इसकी सीध में चलेंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास 4,1। नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल में जो पॉइंट था वो है x 3 है और y 2 है तो ये 1 और ये 2, ये हो गया 3,2। अब इसको स्केल की सहायता से हम इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी भाई, ये लाइन ड्रॉ होगी। ये किसकी लाइन है भाई? x + y इज इक्वल टू 5। जो सेकंड हमारे पास जो टेबल है वो देखो ये है 5,0 यानी 5,0 यानी x 5 और y 0 है तो सेम यही पॉइंट आ गया भाई। अब नेक्स्ट है 4 1 तो ये है 4 1 आ गया यहाँ पर और उससे नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 3 2 तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। सेम यानी कि जो लाइन है वो सेम इस लाइन के ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन था, पहले ही पता था हमें a1/a2 b1/b2 और इक्वल क्या था भाई? c1/c2 था। लेकिन ये ग्राफ से बनाया है तो इसका ये लाइन भी यही होगी। कौन सी लाइन है? कि 2x + 2y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन भी यही है, एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इससे y की वैल्यू क्या निकाली थी? यहाँ से x इज इक्वल टू क्या था भाई? 5 - y। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। इसी का सेकंड पार्ट है x - y इज इक्वल टू 8 एंड 3x - 3y इज इक्वल टू 16। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर a1/a2 कितना है। a1 की वैल्यू है 1, इसका कोएफिशिएंट a2 की वैल्यू है 3। उसके बाद b1/b2 b1 है हमारे पास -1
और B2 है माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल भाई। अब C1 अपॉन C2, C1 इसमें 8 है, इसमें 16 है, तो ये 8 2 जा 16 होते हैं। कंडीशन देखो अब क्या आई हमारे पास, ये 1/3 है, ये 1/3 है, यानी कि ये आ गया A1/A2 इक्वल आया हमारे पास B1/B2 और नॉट इक्वल है C1/C2, यानी कि इसका नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंस, यानी कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है भाई। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारे पास 2x + y - 6 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। A1 है यहाँ पर 2, ये रहा 2, और A2 है हमारे पास 4 भाई। यहाँ से इसको कैंसिल किया 1/2। उसके बाद B1/B2, B1 है हमारे पास 1 और B2 है हमारे पास -2, तो ये -1/2 हो गया भाई। यहीं से पता चल गया हमें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, कंसिस्टेंस हो गया और यूनिक सॉल्यूशन होगा भाई। कंसिस्टेंस हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई की जो वैल्यू आएंगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा इसका। ये हो जाएगा 2x + y, इस 6 को मैं इधर लेके जाता हूँ = 6, और यहाँ से 2x = आ गया 6 - y और x = हो गया 6 - y/2। और सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 4x, इसको इधर लेके जाता हूँ भाई, तो ये हो जाएगा 2y पॉजिटिव और +4 भी पॉजिटिव। यहाँ से मैं इसको 4x यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो y + 2 हो जाएगा। ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2x = आया y + 2 और x = आ गया मेरे पास y + 2/2। अब इनका हम बॉक्स से तैयार करते हैं भाई सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बना देता हूँ। ये हो गया x और ये हो गया y। अब y के स्थान पर 0 पुट कर दिया, तो ये पूरा पार्ट ये 0 हो गया भाई। ये हो गया 6/2, यानी कि क्या मिला 3। अगर मैं 1 रखूँगा y के स्थान पर तो ये 5 हो जाएगा, 5/2 ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम पॉइंट में नहीं चाहते, तो यहाँ पर 2 रखते हैं। 2 रख दिया इसके स्थान पर, y के स्थान पर, तो 4 बच गया। 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2 भाई। इसी तरह से अब हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया y। अब हम y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 1। अगर y के स्थान पर मैं 2 रखता हूँ तो 2 और 2 कितने हो गए भाई 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2। अब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन देखते हैं भाई हम। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है भाई, ये x की वैल्यू है यहाँ पर x 3 है y 0 है, उसके बाद x भी 2 और y भी 2 है, तो x 3 यहाँ पर है भाई ये रहा, और y यहाँ पर 0 है भाई। ये पॉइंट हो गया हमारा 3,0। उसके बाद x भी 2 है और y भी 2 है, ये जो पॉइंट हुआ यहाँ पर x भी 2 हो गया और y भी 2 हो गया। अब स्केल की सहायता से हम इसको ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और ये जो लाइन थी हमारे पास वो थी 2x + y। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो लाइन थी वो थी 2x + y - 6 = 0। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x 1 है, ये x 1 है और y 0 है, तो ये 1,0 हो गया भाई, 1,0 यहाँ पर। उसके बाद 2 और 2 है, तो 2 और 2 तो यही पॉइंट है भाई। अब इसको हम स्केल की सहायता से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। जो ये हमारी लाइन थी, ये लाइन थी 4x - 2y - 4 = 0।
यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पे, 2,2 पे, यानी कि x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी क्या है, यहाँ से 2 है भाई। ये इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया भाई। फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2। तो यहाँ से a1 है, यहाँ पर 2, a2 ये है भाई, a2 कितना है यहाँ पर है, a2 है 4। तो a1 बाई a2 करते हैं यहाँ से, तो 2/4 मीन्स 1/2। फिर b1 कितना है भाई, ये रहा b1 माइनस के 2, और b2 कितना है भाई, -4। यहाँ पर b1 बाई b2 -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 1/2। यहाँ पर c1 है माइनस का 2, और c2 कितना है भाई, -5। यहाँ से c1 अपॉन c2 करते हैं, -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा a1 बाई a2 इक्वल आया है b1 बाई b2 के, और नॉट इक्वल टू क्या है, c1 बाई c2, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट होगा भाई, यानी ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन होगा भाई। नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे भाई।